नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजार में क्या एक्शन बन रहा है उस पर नजरें रहेंगी। साथ ही हमारे जानकार आपको बताएंगे आज उनकी क्या रणनीति है। तो पहले बाजार का हाल 24,933 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ करीब 80 अंकों के करीब का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक बढ़त दिखा रहा है लेकिन सिर्फ 50 पॉइंट की ही देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा एक्शन जो है वो ब्रॉडर मार्केट में, यानी कि छोटे मझौले काउंटर्स में ज्यादा तेजी है आज। आप देखिए मिड कैप इंडेक्स 440 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव में है। स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय हल्का सा नेगेटिव हुआ है, लेकिन यहाँ पर सुबह से एक्शन बना हुआ था। तेजी वाले स्टॉक्स ज्यादा देखने को मिले हैं। आज किन स्टॉक्स की बदौलत तेजी ज्यादा बनी है, तो बैंकिंग काउंटर्स में कमबैक है, खासतौर से आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक जैसे ट्रेड्स, फिर भारतीय और एशियन पेंट की तरफ से सहारा मिलता हुआ। लेकिन आज रिलायंस का साथ नहीं मिला है मार्केट को। एक्सिस, इंडसइंड और एलएनटी जैसे दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ये अब तक की स्थिति हुई, लेकिन यहां से आगे हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी और खास तौर से उनके रिटर्न्स कल और आज में कहां पर बनते दिखाई दिए हैं। सभी पॉजिटिव टेरिटरी में है। याद रखिएगा ये पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला हो रहा है। आगे चल रहे अरुण कुमार मंत्री 5.39% के रिटर्न्स पर, 4.76% के रिटर्न्स है रूपक के और 2.5% की कमाई बनी है पंकज की। ऐसे में ट्रेड्स पर क्या भूमिका बांधी जाए पहले ये समझ लेते हैं। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? जी, अप्रोच लॉन्ग साइड में रहेगा क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। 24,800 के ऊपर जब तक है। आज का दिन, आज का इवनिंग में बहुत बड़ा इवेंट है। एक्चुअली इवेंट तो इस तरह नॉन इवेंट, बट फॉरवर्ड कमेंट्री फेड की तरफ से जो आएगा उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। तो आज हो सकता है वोलेटाइल रहेगा छोटा रेंज में। बैंक निफ्टी में अगर 51,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्ट्रेंथ आएगा बैंक निफ्टी में। ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, लेकिन मेरा फोकस रहेगा लॉन्ग साइड में, बट निफ्टी के बाहर। ओके, तो निफ्टी के बियॉन्ड भी ट्रेड्स बनेंगे और अपॉर्चुनिटीज वहां पर ढूंढी जाए। तो चलिए उन्हीं ट्रेड्स पर आना अब शुरू करते हैं। बताइए रूपक, लेकर आइए रूपक का पोर्टफोलियो पहले तो, और फिर रूपक से जानेंगे नया ट्रेड क्या बन रहा है, कहां पर मौके बनते दिखाई दे रहे हैं। तो रूपक के पोर्टफोलियो में बीईएमएल है, जहां पर आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और ऑयल इंडिया के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं कैरी। तो आज का नया सौदा क्या रहेगा? नया सौदा रहेगा जीआईसी आरई। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वापस एक बार कंसोलिडेशन मोड पे था। आज का दिन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तैयारी में है और वॉल्यूम भी पिकअप कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में अपसाइड में 475 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 412 का। 412 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। जीआईसी में एक तेजी की पोजीशन लेकर चले, करीब 2.5% तक के गेन्स बन रहे हैं। 475 तक जा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड। रूपक, प्लान अभी देने का है या फिर कुछ टाइम लेंगे? नहीं, अभी एक ट्रेड है। स्टॉक है एनसीसी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी सस्टेन कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए 375 तक और एक नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 343 पे। 343 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्क्रीन पर आ जाएगा वो स्टॉक का। 375 के लिए एक प्ले है, तेजी की पोजीशन है। 353 पर कर रहा है कारोबार। 375 टारगेट और 343 का स्टॉप लॉस। ये फिलहाल रूपक की पिक है। पंकज, आपका क्या इरादा है? स्पीकिंग हर्षदा जी, दोनों स्टॉक रूपक ने पिक किए हुए थे। मैं प्रॉक्सी के लिए कुछ दूसरे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन एक ही मैंने स्टेपनी रखी हुई थी। मैं सेकंड हाफ में देना पसंद करूंगा। तो सेकंड हाफ में आएगा। आज थोड़ा सा आप लोगों के तार इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, क्रॉस कनेक्शन है और रूपक ने वो 2 ट्रेड्स पहले दे दिए। इट्स जिस प्योर लक। चलिए काम करते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों की तरफ से ट्रेड्स आ गए हैं और पंकज मेरे ख्याल में कुछ और टाइम लेंगे, दोपहर में इनकी तरफ से नया ट्रेड आएगा। लेकिन जो ट्रेड्स आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रूपक ने ऑयल इंडिया कैरी किया। इन्होंने जीआईसी और एनसीसी नया जुड़ा है। ऑयल इंडिया का 660 टारगेट है, 574 स्टॉप लॉस। जीआईसी 475 का टारगेट, 412 स्टॉप लॉस और एनसीसी 375 का टारगेट और 343 स्टॉप लॉस है।
तीनों में सबसे बेहतर ट्रेड एनसीसी ही कर रहा है, 0.71% के रिटर्न्स। ऑयल इंडिया थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ। पंकज ने एक ट्रेड रखा है न्यू इंडिया एश्योरेंस का, 320 टारगेट है, 278 के आसपास का स्टॉप लॉस इनका बन रहा है। आधे % के गेन्स स्टॉक में दिखे हैं। अरुण ने एक ही ट्रेड जोड़ा क्योंकि 2 ट्रेड्स इन्होंने किए हैं कैरी। जो नया ट्रेड है वो है कल्याण ज्वेलर्स, 642 टारगेट, 555 स्टॉप लॉस। सनटेक रियल्टी कैरी किया है, 678 का टारगेट, 580 स्टॉप लॉस। और टीवीएस सप्लाई चेन 228 का टारगेट है, 191 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति देखिए तो कल्याण ज्वेलर्स ही इनके लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड दिखा रहा है। अब कल से आज में रिटर्न्स में कितनी बदलाव देखने को मिल रही है, तो पंकज अब आगे हैं, 6.61% के रिटर्न्स के साथ पंकज आगे चल रहे हैं। अरुण 5.37% के रिटर्न्स पर हैं। रूपक 4.5% से ज्यादा के रिटर्न्स कमा रहे हैं। ये आपके लिए ताजा तस्वीर। तुम्हारे तीनों जानकारों के बीच जो पिछले 3 हफ्तों के विजेता हैं, एक रिले रेस चल रहा है। अब बेटन लेकर आगे भाग रहे हैं पंकज। देखते हैं मोमेंटम इनका बरकरार रहता है या नहीं, और दूसरे लोग कैचअप कर पाते हैं या नहीं। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। ये हफ्ता काफी दिलचस्प निकल रहा है। चलिए लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।